हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय डियर ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में। हूं आपका दोस्त और होस्ट आफ्ताब परवेज। जैसे कि आपको पता है, मैं आ चुका हूं अपने गांव में। बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि आफ्ताब भाई फिश फार्मिंग कैसे करते हैं, अगर आपके आसपास कहीं होता है तो आप हमें बताएं, उसके बारे में नॉलेज दें। तो अभी मैं आ चुका हूं अपने गांव बलेथा में, जो कि सिवान से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में पड़ता है, कदम मोड़ के पास। तो यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से फिश फार्मिंग होता है, मछली पालन होता है। यहाँ पे आपको मछली भी मिलेगी, मछली के बच्चे भी मिलेंगे, और यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस भी पता चलेगा कि आप कैसे मछली पालन कर सकते हैं। तो यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम डायरेक्ट आपको रूबरू कराएंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कितना लागत लगता है, कैसे इसका पूरा प्रोसेस, इसके पूरे प्रोसेस के बारे में जानते हैं, और कितने टाइप की मछलियाँ यहाँ पे मिल जाएंगी, आपको ये भी मिलेंगे। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के एक्सपर्ट। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए। आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना पंडित है। मुन्ना पंडित जी। आप ये कितने दिनों से कर रहे हैं? लगभग 9 साल से। 9 साल से। तो ये आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज हो गया होगा इसके बारे में। जी। तो चलिए मैं इनसे बातें करूंगा। उससे पहले बता दूं, अगर आप भूला भटक के आ गए हमारे चैनल पे तो प्लीज़ माय डियर ज़िंदगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए एक बार थोड़ा सा पूछ ली, यहाँ पे कितने टाइप की मछलियाँ मौजूद हैं अभी। थोड़ा सा आप मछली के बारे में बता दीजिए कि हमारे पास सारा मछली मतलब उपलब्ध है। जैसे आप 4, 5, 6 नाम बता सकते हैं। जैसे कि रेहू हो गया, कतला हो गया, अमूल हो गया जी, कॉमन हो गया, बिघेड हो गया, नैनी हो गया, ये सारा मछली हमारे पास है, मौजूद है अभी जी। यहाँ पे मछली की बच्चे भी मतलब मिल जाएंगे? जी, बच्चा भी मिलेगा आपको। अच्छा, क्या उनका क्या प्राइस है? केजी से मिलता है या केजी से मिलता है? केजी से मिलता है। लगभग आप थोड़ा सा उसका सबसे पहले बताएं कि यहाँ पे क्या क्या होता है। सर हमारे पास तो बच्चा भी बनता है, मछली का बच्चा भी बनता है, और उसको हम लोग बड़ा करके बेचते भी हैं। मतलब अगर कोई मछली पालन करना चाहता है तो उसको यहाँ से उस मछली का बच्चा मिल जाएगा? जी, मछली का बच्चा भी मिलेगा, दावा भी मिलेगा और दाना भी मिलेगा। अच्छा, सब कुछ। तो जो लोग मछली पालन करना चाहते हैं वो यहाँ से मछली का बच्चा ले जा सकते हैं। उसके लिए आपके पास पोखरा होना चाहिए जिसमें वो मछली पालन कर सके। जी। जब यहाँ से बच्चा लेके जाएंगे तो उनको ज़रूरी है कि पोखरा ही होना चाहिए, या और भी कुछ बना सकते हैं जिसमें मछली को पाल सकें? नहीं, देखिए जैसे कि तालाब अगर रहता है तो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। और जो बाई फ्लोर हम लोग का जो बना है, इसमें मतलब 2-3 मछली जो है इसमें रह सकती है। अच्छा, बाकी और मछली नहीं रहती है। तो चलिए हम जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बता दीजिए कि अगर कोई छोटा मोटा आदमी है वो स्टार्ट करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? तो देखिए पहले कम से कम तो उसको 10 या 1 बीघा का तालाब होना चाहिए। अच्छा, वो बच्चा ले जाएं, डालें उसको, 1 साल उसको अच्छा से खिलाएं, उसके बाद वो अपना प्रॉफिट देखें। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि बच्चा कैसे बनता है, उसके बाद से उसका प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसेस जानते हैं। तो कहाँ चलना पड़ेगा? सामने। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग सर्किल टाइप का बनाया गया है। तो आइए हम आपको लेके, यहाँ से निकाला जाता है। आप थोड़ा इस साइड आ जाइए। मछली का अंडा इसमें निकाला जाता है। हाँ, और यहाँ से इसको यहाँ पे मछली का अंडा निकालने के लिए पहले मछली डालना पड़ता होगा। तो किस टाइप का मछली डालते हैं? मतलब 2 केजी साइज का जो है, 2 केजी से 4 केजी तक। 2 केजी से 4 केजी तक का मछली इसमें डाला जाता है। उसके बाद से क्या होता है? उसके बाद इसमें राउंड चलता है पानी का। पानी इसमें डाला जाता है? पानी ऊपर टैंक लगा है, ऊपर से आता है इसमें। जी, उसको राउंड चलाया जाता है। राउंड चलाने के लिए यहाँ पे कुछ पाइप लगा हुआ है। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइप भी लगा हुआ है जी। इसके बाद से क्या होता है? इसमें से बच्चा जब अंडा निकलने के बाद उसको यहाँ से आप जैसे कि देख सकते हैं, कि अंडा निकालने के बाद यहाँ पे लाया जाता है। हमारे जो कैमरा मैन है उनसे बोलेंगे आप नीचे का ये प्रोसेस थोड़ा सा दिखाएं। इसके बाद से क्या होता है? इसमें अंडा आने के बाद से उसके बाद इस राउंड में डाला जाता है। यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पे राउंड बॉक्स बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे छोटे छोटे पाइप लगाए गए हैं प्लम्बर के थ्रू,
जिसके वजह से ये जो वाटर का प्रेशर है और वाटर का जो सर्कुलेशन है एक डायरेक्शन में सर्कुलेट करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंटी क्लॉक तो नहीं लेकिन क्लॉक वाइज यहाँ पे सर्कुलेट करेगा, जैसे कि काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे छोटे छोटे पाइप लगाए गए हैं जिसके वजह से वाटर का डायरेक्शन एक साइड में सर्कुलेट करेगा क्लॉक वाइज। और यहाँ पे भी सेम है, यहाँ भी मछली का अंडा डाल के और उसको सर्कुलेट कराया जाता है। इसमें 4 टैंक है, मतलब 4 टैंक बनाया गया है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 टैंक है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और मेन ये है जहाँ पे मछली डालते हैं। इसके बाद से क्या होता है? इसके बाद इसमें से 48 घंटे बाद बच्चा को मतलब निकालने के बाद टैंक में मतलब डाला यहाँ जाता पे है। जो मछली के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको 48 घंटा 48 आवर्स यहाँ पे रख के उसको सर्कुलेट कराया जाता है वाटर के थ्रू। हाँ, इसके बाद से कहाँ लेके चलते हैं? उसके बाद टैंक में रखा जाता है। यहाँ पे जो आप जो टैंक देख रहे हैं, यहाँ पे आप जो टैंक देख रहे हैं यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे मतलब कब तक रखा जाता है? इसमें मुश्किल से यही 24 घंटा 24 घंटा, मतलब एक दिन यहाँ पे रखा जाता है। और यहाँ पे जो झरना टाइप लगा हुआ है, थोड़ा हमारे कैमरामैन से बोलेंगे कि यहाँ पे दिखाएं आप। यहाँ पे देख रहे हैं झरना लगा हुआ है, ये किस लिए लगा हुआ है? ये लगा गया है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के पानी लिए, का फुहारा उसमें पड़ेगा तो थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन मिलेगा। अच्छा चलिए, यहाँ से इसके बाद से क्या करते हैं आप लोग? हम लोग बस इसको बच्चा निकालते हैं, अपना डालते हैं अपना तालाब में। यहाँ पे जो सामने दिख रहा है ये क्या है? उस बाई साइड फ्लोर का है। बाई फ्लोर, थोड़ा उसके बारे में हमें आप बता दें। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन पाइप यहाँ पे पानी में डाला गया है। ये क्यों डाला गया है ये इनसे पूछते हैं, तो थोड़ा आप इसके बारे में बताएं, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इसमें जैसे कि मछली जो मतलब तालाब में जब रहती है तो उसको ऑक्सीजन का जरूरत नहीं ऑक्सीजन मिलता चाहिए है। जी। और इसमें जो टैंक हम लोग बनाए हैं सीमेंटेड है, जी। तो इसमें ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है 24 घंटे। बहुत ऐसे लोग हैं जो जानना चाह रहे हैं कि ऊपर से ये नेट का यूज किया गया है, जाली का यूज किया गया है, ये क्यों किया गया है? मतलब जैसे कि रात में मछली तड़पती है, मतलब कूद के भाग ना जाए, इसके वजह से चाहे बाहर गिरेगी तो मर जाएगी, मर जाएगी। कोई ध्यान नहीं देगा, मर जाएगी, इसलिए उसको नेट डाला गया है। ऊपर से नेट का यूज किया गया है। तो यहाँ पे मछली का बच्चा मतलब डाला गया है। हाँ, इसमें खाने के लिए आप कुछ देते होंगे? IV दाना आता है इसका। दाना आता है। या इसके बाद आप क्या करते हैं मछलियों को? इसके बाद हम लोग बेचते हैं, बच्चा बेचते हैं। बच्चा भी बेचते हैं। मतलब अगर कोई मछली का बच्चा लेना चाहता है, मछली पालन करना चाहता है तो डायरेक्ट यहाँ से ले सकता डायरेक्ट है। यहाँ से मिल सकता है उसको। आप फिश फार्मिंग करना चाहते हैं, मछली पालन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से आके आप बच्चा खरीद सकते हैं और आप पाल सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बना भी सकते हैं आप। बना भी सकते हैं, इनसे पूछ भी सकते हैं कि कैसे हम पालन करें, यहाँ पे आ सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ का लोकेशन में डाल दूंगा, अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेल भी कर सकते हैं, यहाँ का नंबर मिल जाएगा।